आगे बढ़ेंगे। खबर अब बांग्लादेश से है, जहां पर अल्पसंख्यकों पर जुल्म लगातार जारी है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद 2 और संत ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विरोध में दुनिया भर में इस्कॉन मंदिरों में प्रार्थना सभा हो रही है। हिंदुओं पर अत्याचार कम नहीं हो रहे, लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हमले हो रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की नई वानगी आप कह सकते हैं कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद 2 और संत हैं जो गिरफ्तार हो गए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म लगातार बढ़ रहा है, अत्याचार रुक नहीं रहा, संतों को जेल में डाला जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, कट्टरपंथी हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद 2 और संतों को यूनुस सरकार ने जेल में डाल दिया है, जिसके बाद दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में प्रार्थना सभा हो रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का तांडव जारी है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जमातीय मंदिरों को तोड़ रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल को बंद कराया जा रहा है, खाते सीज किए जा रहे हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी से भी जब यूनुस सरकार का पेट नहीं भरा तो इस्कॉन से जुड़े 2 और संतों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अभी तक बांग्लादेश में 4 ब्रह्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले जब चिन्मय कृष्ण प्रभु को दवा और प्रसाद लेके 2 ब्रह्मचारी गए थे, तो वो जब वापस आ रहे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चिन्मय कृष्ण दास के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे एक इस्कॉन सेंटर में भी एक कल तोड़फोड़ हुई, तो ये दूसरी घटना है। एक शिवचर में मंदिर को तो बंद करा दिया था, लेकिन कल एक और मंदिर में जो उपद्रवी घुसकर वहां पर हमला करके बहुत तोड़फोड़ मचाई है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है और वहाँ की कठपुतली यूनुस सरकार सब कुछ देखकर भी आंखें बंद किए हुए है। बांग्लादेश के इसी रवैये के विरोध में दुनिया भर के इस्कॉन ने यूनुस सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना सभा बुलाई है। इस्कॉन के 1000 मंदिरों केंद्रों के द्वारा शांति प्रार्थना रखी गई है, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु, श्री राधा पार्थसारथी, भगवान कृष्ण, सीताराम कृष्ण, हनुमान जी और नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये बांग्लादेश में जो कृष्ण भक्तों को और दूसरी जो हमारी हिंदू सनातनी भक्त हैं उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, मारकाट मच रहा है, इसको जल्दी से ये रुके ताकि दोबारा एक अस्थाई सद्भावना और प्रेम वहाँ पे स्थापित हो सके। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में दुनिया भर के सनातनियों में भारी गुस्सा है। हिंदुओं के ऊपर में इस्कॉन के जितने हैं तो एक को पहले बंद किया, दोबारा फिर बंद कर दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे वो अपने कार्य कर रहे हैं। हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और बंद किया जा रहा है। उन पर अनेकों प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस तरह से जो कार्य हो रहा है बांग्लादेश में वो बहुत गलत है और इसके लिए भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार नहीं कुछ बोलेगी और कुछ करेगी तब तक उनके साथ ऐसे ही अन्याय होते रहेंगे। हिंदुओं की आवाज उठाने वाले बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास जी को बांग्लादेश की सरकार ने अरेस्ट कर लिया और सबसे बड़ी दुख की बात यह है इस्कॉन ने कह दिया कि इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब बताओ, जिन हिंदुओं के लिए उस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी है वो संस्था कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप क्या चाहते हो, हम भी ये कह के निकल जाएं? बोलो, जनता बोले, हमें जनता का मत चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि हम ये बोल के निकल जाएं हमारा मत नहीं है, ये हमारा व्यक्ति नहीं है? बोलिए। बांग्लादेश की सरकार को हम बता देना चाहते हैं, चिन्मय कृष्ण दास का चाहे इस्कॉन से संबंध हो या न हो, लेकिन उसका संबंध सनातन धर्म से है। यूनुस राज में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर
भारत सरकार ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। दुनिया भर में यूनुस सरकार की किरकिरी हो रही है। बांग्लादेश के हालात बेकाबू हैं, हिंसा और अस्थिरता का दौर है, लेकिन शांति का नोबेल पाने वाले मोहम्मद यूनुस मौन हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म कब तक होंगे, मंदिरों पर हमले कब थमेंगे, संतों पर अत्याचार कब बंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऐसे में पेट्रापोल बॉर्डर से रैनिक दत्ता, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। रैनिक, सत्ता परिवर्तन भी हो गया लेकिन तख्ता पलट के बावजूद स्थिति सुधरी नहीं और ज्यादा भीषण नजर आ रही है अल्पसंख्यकों के लिहाज से। ऐसे में चिन्मय दास की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद में 2 संतों की और ज्यादा गिरफ्तारी, क्या हो क्या रहा है और लोग अब किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं? रैनिक तक आवाज पहुंच पा नहीं रही है और दोबारा से मैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। विरोध में दुनिया भर के जो स्कॉन टेम्पल्स हैं वहां पर प्रार्थना सभा हो रही है, क्योंकि एक तो नाराजगी भी इस बात की है कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी आखिर कैसे हो गई, और उसके बाद में मामला शांत हुआ भी नहीं था कि 2 और संत अब गिरफ्तार हो गए हैं। बांग्लादेश जहां पर लगातार अल्पसंख्यकों को, खासतौर से हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है, हिंदू फैमिलीज को निशाने पर लिया जा रहा है, उनके घर तोड़ दिए जा रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और किसी भी तरह से हालात कंट्रोल में होते हुए नजर आ नहीं रहे। विरोध में दुनिया भर के इस्कॉन टेम्पल्स में भक्तों की नाराजगी भी है, प्रार्थना सभा भी उनके जरिए हो रही है। इस्कॉन की तरफ से इस पर एक्शन की मांग भी हो रही है। अब ऐसे में चिन्मय दास की गिरफ्तारी, फिर 2 और संतों की गिरफ्तारी, ये मामला क्रिटिकल और ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी मौलानाओं की जो दबिश है वो बढ़ती हुई दिख रही है। कट्टरपंथी मौलानाओं के हाथ की कठपुतली मोहम्मद यूनुस सरकार बन गई है। आप देखिए तस्वीरों में कैसे हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, घरों को फूंक डाला गया, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। लोग जब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आए तो यहाँ भी मुस्लिम धर्म के जुड़े हुए जो लोग हैं वो हिंदुओं पर हमला करते हैं, लेकिन उल्टा FIR हिंदुओं पर हो रही है। यानी कि जुल्म, ज्यादती, कानून, फौज कुछ भी अल्पसंख्यकों की मदद करते हुए यहाँ पर नजर आते नहीं। जुल्म और ज्यादती की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और यहाँ जानबूझकर हिंदू फैमिलीज को निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए ऐसे ही पहुंच रहे हैं ये कट्टरपंथी जो जाते हैं अलग अलग हथियारों के साथ में और यहाँ पेट्रोल बम देते हैं और उससे घरों में आग लगा दे रहे हैं, जो कि एक आसान तरीका भी है उनके लिहाज से। अब ऐसे में बांग्लादेश में हो रही ये घटनाएं देश में बांग्लादेश के लोगों को तो बेचैन कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग देश इन तस्वीरों का विरोध कर रहे हैं। रैनिक दत्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। पेट्रापोल बॉर्डर से ये मौजूद हैं, जो कि